जय जीवदानी। बदल जाएंगी तकदीरें और रंग लाएंगी तस्वीरें। ये आज की हमारी ये चर्चा का कैप्शन है। चर्चा क्या है कि सूर्य उच्च के हो रहे हैं, सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। और इतने दिनों से जो सूर्य का विचरण था, 2 महीने के लिए जो गोचर था, पहले मकर राशि में थे, तब भी शनि की राशि में थे, उसके बाद कुंभ राशि में राहु के साथ थे, उसके बाद मीन राशि में शनि के साथ थे। तो हमने सबने देखा कि क्या क्या उथल पुथल हुई समाज में, राजकीय लेवल पर, आपकी जिंदगी में, तबीयत पर। कई लोगों ने मुझे समस्या बताई स्पाइन की, कईयों ने आंखों की समस्या बताई, कईयों ने सिर दर्द की समस्या, न जाने D3 कैल्शियम कितना कम हुआ, न जाने कितना दर्द हुआ माइग्रेन का, और न जाने कितने लोगों ने नौकरी छोड़ी। अब ये सब बात आप झेल रहे थे कि अचानक से एक अच्छा सा खुशनुमा तोहफा लेकर फिर से हाजिर है तकदीर। एक सुंदर सा गुलाब आपके लिए हाथ में लिया हुआ है उसने, और वो कह रही है कि अब खुशबू लो, खुशबू लो आत्म की, क्योंकि सूर्य आत्म तत्व है। खुशबू लो अपने नसीब, क्योंकि नसीब बदलने वाला है, तकदीर पलट जाने वाली है। प्रोवाइडेडली आपको पलटनी पड़ेगी। ये भी याद रखिए कि कोई आता नहीं है दूसरा तकदीर पलटने के लिए। आप ही के निश्चय, आप ही के निर्णय और आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपके काम और आपकी मेहनत बदल देती है तस्वीर। जब मौका मिलता है आपको आगे बढ़ के मौके को थाम लेना चाहिए। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ बधाइयां देते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए अपने इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर अच्छी खबर दे रही हूं कि 14 अप्रैल 2026 को सूर्य अश्विनी केतु के नक्षत्र में रहते हुए मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होगी शुक्र से भी, और ये शुक्र के लिए अच्छा नहीं है। 19 को शुक्र भी निकल जाएंगे वहां से। ज्यादा नहीं, मुझे लगता है सारा 4-5 दिन का खेला रहेगा सूर्य शुक्र का ये मिलन। तो आपस में डिग्रिकली भी दूर है, शुक्र हस्त नहीं है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 19 तारीख को शुक्र मेष राशि से कूच कर जाएंगे। वहीं पर 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्य मेष राशि में उच्च के रहने वाले हैं। 1 महीने का है ये पूरा पीरियड, आपके हाथ में है। आपका सफलता का रहस्य, आपको बस बैठना नहीं है, कमर कस लेनी है और आगे बढ़ना है। सूर्य की मुलाकात बुध से भी होगी, जब 30 तारीख को बुध मेष राशि में चले जाएंगे, और फिर वहां पर 15 दिनों के लिए बुधादित्य योग भी बनेगा। अब हम जाने के 12 मई को मंगल भी मेष राशि में जाने वाले हैं, लेकिन तब तक सूर्य आगे जाने की तैयारी कूच कर रहे होंगे। और 15 तारीख को सूर्य जो है वो वृषभ राशि में अल्टीमेटली चले जाएंगे। तो सबके लिए कैसा है? बहुत अच्छा। मेष से लेके मीन राशि राज करो, मजा करो, एंजॉय करो, आत्मा को उभारो, उन्नति करो, आगे बढ़ो। लेकिन कैसे, यही बताने के लिए मैं कामिनी खन्ना उपस्थित हूँ। मेरी अभी तक की चर्चा आपको ठीक ठाक लगती है तो कृपया आप अपना हाथ उठाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल, बेल बटन दबाइए ताकि सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब देखिए, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि कोई भी ग्रह गोचर जो है वो बिना नक्षत्र के कोई भी कमाल नहीं दिखाता, और कोई भी ग्रह किस नक्षत्र से गुजर रहा है उस हिसाब से आपका नसीब उस ग्रह के लिए तय होता है। तो 14 अप्रैल को जब सूर्य प्रवेश करेंगे मेष राशि में, तो 14 से लेकर 27 तक ये केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। केतु इतना ज्यादा कमाल नहीं करते सूर्य के साथ, क्योंकि केतु जो है ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं, और केतु वैसे तो कहा जाता है कि कुजवत केतु, लेकिन राहु केतु जो है ये दोनों ही सूर्य को ग्रहण लगाने की स्थिति में होते हैं। इसीलिए 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक, जब तक सूर्य भरणी नक्षत्र में नहीं चले जाते शुक्र के नक्षत्र में, और वहां पर अपना एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं दिखाते, तब तक सूर्य जो है थोड़े से दबे दबे अवस्था में रहेंगे। उनको स्थान बल तो मिलेगा, उनको राशि बल में मिलेगा, क्योंकि वो मेष राशि, और मेष राशि जो है मंगल की अग्नि तत्व की राशि है, एग्रेसिव है,
ऊर्जावान है, इच्छा शक्ति से भरपूर है, पराक्रमी है और इम्पल्सिव है, तो वहां पर सूर्य अपने आप में आत्मा के कारक, ऊर्जा के कारक, चैतन्य के कारक, शक्ति के कारक, आत्मविश्वास के कारक, ईगो के कारक, स्वाभिमान के कारक, सरकार, मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन के कारक होते हैं। और वो मेष राशि के साथ मिलके 1 और 1 11 हो जाते हैं। आपके शरीर में सूर्य कहाँ होते हैं? आपके शरीर में सूर्य खोपड़ी में होते हैं, स्कल में होते हैं, हड्डियों में होते हैं, दांतों में होते हैं, आंखों में होते हैं। आपको D3 कैल्शियम वगैरह सब सूर्य से भी देखा जाता है, हालांकि ये चीजें शुक्र से भी देखी जाती हैं। और साथ साथ इस विषय में मैं चर्चा फिर कभी करूंगी, लेकिन ये बता दूं कि जो आपकी बॉडी में जितना ज्यादा ऊर्जा है, जो जीने की तमन्ना है, जो काम करने का उत्साह है, सब सूर्य के कारण होता है। जो लोग ईगो वाले होते हैं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा अभिमान होता है, जिन लोगों को स्वाभिमान बहुत ज्यादा, गुरूर होता है, उन पर भी कहीं ना कहीं पर सूर्य का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। बड़े बड़े पदों पर जो व्यक्ति बैठे रहते हैं वो सूर्य से ही निगडित होते हैं। नेता, अभिनेता जिनके बहुत नाम हो जाते हैं पब्लिकली, क्योंकि सूर्य कम्युनिकेशन का दाता है। वो जब हम नींद से उठते हैं और सूर्य उदय होता है तो पूरे संसार में कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। तो वो सूर्य जो है ऐसे कम्युनिकेशन के काम में बहुत ज्यादा काम करते हैं। और ऐसा इंसान जिसका मेष का सूर्य होता है अपनी कुंडली में स्थित या नवमांश में, वो जो है उत्साह से भरा हुआ बहुत ही कर्तृत्ववान और परम उत्साही व्यक्ति होता है। अब ये जो स्थानांतरण है सूर्य का मेष राशि में, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा जिनके ऑलरेडी मेष राशि में सूर्य बैठा हुआ है, या ये भी समझ लीजिए कि जो मेष राशि में जन्मे हैं और जिनके सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। अब हमने जाना कि सूर्य 14 अप्रैल को अश्विनी नक्षत्र में रहते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। 27 अप्रैल को शुक्र के नक्षत्र में भरणी में जाएंगे और 11 मई को अपने खुद के नक्षत्र कृत्तिका में आ जाएंगे। लेकिन वहां 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद इनकी विदाई अगली राशि के लिए हो जाएगी। तो बस हमको ये देखना है कि इस सूर्य के मेष से मीन राशि वाले क्या फायदे उठा सकते हैं। जानते हैं सूर्य के उच्च के होने के बाद क्या प्रभाव मिलेंगे मेष से लेके मीन राशि वालों को। उपाय साथ साथ में बताती जाऊंगी। ये भी समझ लीजिएगा कि हर व्यक्ति को सूर्य के उपाय नहीं सूट करेंगे, लेकिन क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसके आले दुआले सारे ही ग्रह जो है विचर रहे होते हैं। सूर्य जो है वो आपकी आत्मा है, इसलिए हम टोटली सूर्य को डिनाई नहीं कर सकते। कुछ जो जरूरी उपाय होंगे वो मैं अवश्य बताऊंगी मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए। तो शुरू करते हैं सूर्य का मेष राशि में प्रवेश, सूर्य के उच्च होने की कहानी, मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव। मेष राशि, आपके लग्न में आने वाले हैं सूर्य। जिसके लग्न में सूर्य होता है पौ 12 हो जाती है उसकी, प्रोवाइडेडली उसको राशि अच्छी मिले। अब देखिए मेष राशि मंगल की राशि है, उत्साही राशि, पराक्रमी राशि, ऊर्जावान राशि। उस पर से सूर्य पंचम भाव के स्वामी, दिमाग के घर का स्वामी, अपने से नवम चला गया। तो क्या हुआ, भाग्योदय करने की खुरापात दिमाग में, विचार वही, ज्ञान वही, सारी करनी वही। और क्यों ना करें, करिए, अवश्य करिए। अपना भी, अपने बच्चों का भी, जिन लोगों के लिए बाल बच्चे नहीं हुए हैं उनको भी संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं और आप इसके प्रति कोशिश भी कर सकते हैं। डॉक्टरी इलाज वगैरह पता चल जाएगा आपको कि किस वजह से ये तकलीफ है। आप ये भी समझे कि आपके पढ़ाई अध्ययन विद्या में अचानक से वृद्धि और तेजस्वी होना, कोई बड़ा पद मिलना, कोई नेतागिरी का, अभिनेतागिरी का कोई काम ऐसा हो जाना जिसमें आपने कभी सोचा नहीं था कि मेरा इतना ऊंचा पद होगा, नौकरी लगेगी या मुझे ये अवार्ड रिवॉर्ड मिलेंगे। आत्मसम्मान में वृद्धि और बहुत ज्यादा तेजस्वी ओजस्वी पर्सनैलिटी। तो ये क्या कम है कि मित्र भी सारे आपके आले दिवाले घूमने लगे। बच्चे तो सारा सिर कढ़ाई में हो गया और उंगलियां घी में। और बच्चे तो इतना एंजॉय करेंगे अपने पिता की स्थिति या अपने माता की स्थिति या खुद की स्थिति के, उनके भी बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे उनको ज्ञान प्राप्ति के, क्योंकि ये सूर्य जो है अपने से नवम गया। और जो नवम भाव होता है वो भाग्य का भाव होता है। तो भाग्य तो जगेगा, लेकिन भाग्य के भाव का जो ओरिजिनल अधिकारी है वो है गुरु। तो गुरु
का भी यहाँ पर रोल प्ले करेंगे उच्च के सूर्य। अब सूर्य की नीच की दृष्टि पड़ेगी सन्मुख जो है सप्तम भाव पर, वहां पर थोड़ा बचाव करना पड़ेगा। विवाहित जीवन के साथी और व्यावसायिक जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश ना करें तो अच्छा है। ये एक काला टीका लगा हुआ है उच्च के सूर्य के साथ में, और कभी कभी क्या होता है ना, डायग्नोज हो जाता है, पता चल जाता है क्या है कमियां वगैरह। बेचैन ना होइए, आगे बढ़िए, गायत्री के जप करिए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य की रोशनी में बैठिए। वृषभ राशि, सूर्य हालांकि कारक नहीं होते, लेकिन सूर्य किसके कारक नहीं होते, दोनों बातें हैं। और सूर्य द्वादश भाव में भी बहुत ज्यादा मजा नहीं देते, लेकिन यहाँ पर विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं, धनाधन, क्योंकि ये सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है और वहां से चले जाते हैं आपके नवम। तो ये भी समझ लीजिए कि माता के ज्ञान से और घर के हालातों की वजह से आपका नसीब खुलेगा। कहाँ खुलेगा? विदेश में खुल सकता है, वहां नौकरी प्राप्त हो सकती है, या उच्च कोटि के प्रेम संबंध हो सकते हैं। बड़ा खर्चा हो सकता है ऐसी चीजों में जिसमें आपको प्रॉपर्टी लेनी है, वाहन लेना, और आप बड़े खुश हैं। माता को ओहदा मिल सकता है, माता बड़ी खुश है, माता के निर्णय काम आएंगे। प्रेम संबंध है तो वो उनसे फायदा होगा। और साथ में आपने कुछ सोचा है कि मैं ये काम कर दिखाऊंगा, विदेश में एडमिशन्स चाहिए, वीजा लगना चाहिए, और या कोई अन्य सरकारी काम, वो भी होता दिखाई देता है मुझे। अब आपको इतने दिनों से जो हड्डी स्कल दांत आंखें स्पाइन वगैरह की तकलीफ थी वो भी दूर हो जाएगी, और आंखों की तकलीफ होगी तो डायग्नोज हो जाएगा। आपके लिए सूर्य के उपायों में सिर्फ सूर्य की रोशनी में बैठना यही एक बिगेस्ट उपाय है आपके लिए। और साथ साथ में आप इसमें बैठ के रोशनी में हरे कृष्णा के या गंग गणपति नमः के जाप करते रहें। मिथुन राशि, सूर्य महाराज तृतीय भाव के स्वामी वहां से चले जाते हैं, नवम उच्च के हो जाते हैं, यात्रा पर निकलेंगे, पैसा कमाने निकलेंगे, उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगा। बहुत दिनों से आपको तकलीफ है स्पाइन की, आंखों की, दांतों की, आपके कई सारी हड्डियों की, या आपको D3 कैल्शियम की कमी है, और ये विदित था, ये होने वाला था, इसको आप 2-2.5 महीनों से झेल रहे हो। अब इससे मुक्ति होगी फाइनली। कोई केस विवाद चल रहा था तो उसमें से निकलेंगे। याद रखें, बच्चों के साथ अनबन ना करें, उनके किसी भी कार्य में ऐसा आप अपना विचार ना दें जिससे उनको बेचैनी हो। आपके कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम अटके हुए थे तो वो सॉर्टेड होंगे, छोटे भाई बहनों की मदद से नसीब खुलेगा। वहीं पर अपने उत्साह से और अपनी पर्सनालिटी, अपनी यात्राओं के कारण भी आपको कई फायदे पैसों के हो सकते हैं। धन आगमन की सूचना मिलेगी, ऊंचा ओहदा मिलेगा, ताया चाचा पिता से इच्छा पूर्ति के बहाने बनेंगे, और आप कहेंगे कि हाँ, मेरे मन का जो मैं चाहता था वो हो गया। आपके लिए सूर्य के सभी उपाय हैं। गायत्री के जप कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, यही काफी है। आप गायत्री के हवन भी कर सकते हैं। कर्क राशि, आपके लिए सूर्य कारक होते हैं द्वितीय भाव के। आपकी जुबान, आपकी मिठास, आपका चेहरा, आपका तेज, आपकी बोली, आपके परिवार, ये सब हैं। वो उच्च के हो गए तो आपके परिवार की उन्नति हो गई। किस वजह से? आपके पैसा कमाने से, आपके संचित धन से, आपके कोई ऐसे काम से जिसमें आप कोई सरकारी काम कर रहे हैं, कोई काउंसलिंग, कंसल्टेशन, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, भाषण देना, इन सब कामों में बड़े आप आगे बढ़ गए हैं। कोई ऊंचा इंक्रीमेंट आपको मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, कोई नसीब जाग जाए, पिता की उन्नति, बहुत सारे अच्छे आयाम आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ है सूर्य का उच्च का होना। और साथ साथ में कोई बड़ा काम मिल जाए गवर्नमेंट रिलेटेड, या आपको बड़े दिनों से किसी नौकरी की सरकारी चाह थी वो मिल जाना। इसमें माँ की तबीयत संभालिएगा और माँ के साथ अनबन मत कीजिएगा, नहीं तो घर का सुख नष्ट होगा। और आप प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह खरीदने की चेष्टा फिलहाल ना करें। फिलहाल तो आप ये करें कि आप अपना आत्मसम्मान जो आपका बढ़ा हुआ है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो आप अपनी रीच बढ़ाइए लोगों की तरफ। बड़े बड़े लोगों से जो आपका काम कर सकते हैं फ्यूचर में, उनसे दोस्ती बनाइए। आपके लिए बेस्ट है कि आप जो है सूर्य के 12 नामों का जाप करें, सूर्य के गायत्री के जप करें, या आप गायत्री के हवन भी कर सकते हैं, या त्राटक भी कर सकते हैं। क्यों त्राटक कह रही हूं मैं? एक तो चंद्रमा का घर, दूसरे सूर्य का घर आंखों का। तो चंद्रमा लेफ्ट आई और सूर्य राइट आई। त्राटक करने से आपकी दोनों आंखें जो हैं तेज होंगी।
सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए लग्नेश सूर्य अपनी राशि से चले जाते हैं भाग्य, तो भाग्य में चले गए, तो भाग्य में चले गए, अचानक से कोई भाग्य उन्नति, एक कॉल आए, आपकी जिंदगी बदल जाए, कोई नसीब ही चेंज हो जाए, बड़े बड़े काम हो जाए, आपने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाए कि अरे ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद आप जो है कई सारी तकलीफों से भी बाहर निकले हैं, तो आपकी खुशी का पारावार नहीं। ये भी समझ लीजिए कि आपकी नौकरी लगना वगैरह सब आपकी हिम्मत पर कायम है। ये नहीं कामनी खन्ना ने कह दिया तो दरवाजे पर लेके आएंगे नौकरी, नहीं, आपको हाथ पसारना होगा, आपको आवेदन भरने होंगे, आपको काम के लिए आगे बढ़ना होगा, तब आपका काम होगा। महीना भर बहुत होता है, कोशिश कीजिए, नसीब जाग सकता है। आप विदेश रिलेटेड काम कर सकते हैं, एडमिशन्स वगैरह के लिए, हायर स्टडीज के लिए कर सकते हैं। आप पिता से सहयोग पा सकते हैं, यात्राओं में लाभ हो सकता है। स्व का कॉन्फिडेंस, अदम्य साहस बढ़ा रहेगा। कॉन्फिडेंस की मात्रा इतनी रहेगी कि आप कुछ भी कर जाओ जीवन में, आपको कुछ बड़ी बात नहीं लगेगी और आपकी तरफ देखेंगे लोग कि क्या व्यक्ति है, आदर से, सम्मान से, और आप खुद भी गुरूर में, अभिमान में रहेंगे। थोड़ा सा डोमिनेशन करना कम कीजिएगा, नहीं तो वो नुकसान देगा। दूसरी बात, यात्राओं में दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह अवश्य साथ लेकर जाएं, क्योंकि अभी मंगल शनि भी आपके अष्टम में बने हुए हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए सूर्य महाराज जो हैं ये द्वादश भाव के स्वामी हैं, वहां से अष्टम भाव में चले जाते हैं। अब डायग्नोज हो जाएगा कि तबीयत क्यों खराब है, क्योंकि गए तो अपने से नवम है, तो आपका नसीब ससुराल पक्ष के साथ काम करने से भी जम सकता है। आपके कोई नया काम सूझ सकता है कि ये काम से मेरी उन्नति होगी। अष्टम भाव नव निर्माण का भाव होता है, जैसे मृत्यु के बाद नया जन्म हो जाता है इंसान का, तो एक नया जन्म मिलेगा विदेशों की नौकरी से या कोई बिजनेस से या विदेशों के कार्यों से, प्रेम संबंध से, या कोई नया विवाहित जीवन से आपको संतोष मिला या उनकी वजह से आगे बढ़े। तो ये तो देखने वाली बात है कि आप क्या करेंगे। आपका जो बहुत दिनों से परेशानी थी ना कि मैं बीमार क्यों हूँ, बीमार क्यों हूँ, उसका भी पता चल जाएगा कि आपको क्या तकलीफ है। पेट में अगर कोई है, सिर में है, स्कल दांत है, दांत, आंखें, स्पाइन में हो, तो ये भी समझ लीजिए कि परिवार के साथ बिगाड़िएगा नहीं, गलत शब्द मुंह से मत निकालिएगा, संचित धन खराब मत करिएगा। आपके लिए सूर्य के उपायों में बेस्ट उपाय होता है कि आप जो है सूर्य के जल चढ़ाइए और जल की धारा में से सूर्य को देख के गायत्री के जप करें। इसके साथ ही आप सूर्य के 12 नाम भी ले सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों, इतना तो कारक नहीं होता सूर्य, लेकिन आपके लाभ भाव के स्वामी जरूर होते हैं। और लाभ का स्वामी जब अपने से नवम जाता है तो नसीब जगता है, किधर से, केस विवाद से, पैतृक संपत्ति से बड़ा पैसा आ गया, तो उसके लिए वो आने के बाद आपने व्यवसाय शुरू किया या आपने नौकरी प्राप्त की, उससे बड़ा ओहदा मिल गया और आपका अचानक से जो है उन्नति हो गई। आपके विवाह में किसी बड़े व्यक्ति के साथ या आदरणीय किसी स्त्री के साथ शादी हो गई, तो उसकी वजह से नसीब जग गया। तो ये सब आपके कार्ड्स पर दिखता है। वैसे भी व्यावसायिक पार्टनर ऑलरेडी जो आपके साथ हैं, उनकी वजह से आपकी उन्नति हो सकती है। बड़े बड़े अनुबंध आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ या गवर्नमेंट से रिलेटेड बड़ा काम, सरकारी दरबारी काम, उससे आपको फायदा और लाभ हो सकता है और आप आगे बढ़ सकते हैं अपने केस विवाद को सॉर्टेड करने के लिए भी। अब यहाँ पर एक चीज है कि आप फिर भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि ये सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे और ये आपके कारक ग्रह नहीं, तो आपको ज्यादा किसी की दूसरे की डोमिनेशन पसंद नहीं, जो सूर्य करता है आपको। और ऐसे में जब आपको बेचैनी होगी तब आप दुर्गाए नमा के जाप कीजिएगा या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे के जाप करिएगा सनलाइट में बैठ के। इससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए सूर्य महाराज दशम भाव के स्वामी अपने से नवम चले गए षष्ठ भाव में, तो बड़ी नौकरी मिल गई, बड़ा कर्ज मिल गया जिसके लिए बड़ा काम होगा, और साथ साथ में मामा पक्ष से बड़ी मदद मिल गई, या विरोधी जो हैं वो उच्च स्तर के हैं, उन्होंने ही मदद कर दी। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। और साथ में ये भी समझ लीजिए कि आपको अगर थोड़ा सा नीचे देख के चले, जो कि आप चलने वाले हो नहीं इस बार, लेकिन फिर भी अगर चले तो आपकी उपलब्धियां बढ़ जाएंगी। गवर्नमेंट रिलेटेड काम हो सकते हैं, कोई अनुबंध साइन कर सकते हैं, टेंडर, आवेदन वगैरह,
और आप बड़ा काम कर सकते हैं, कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी में भी, और ओहदा बढ़ सकता है, इंक्रीमेंट हो सकती है, बड़ी उच्च कोटि की नौकरी मिल सकती है, लेकिन विदेश रिलेटेड नहीं, विद इन इंडिया तो बाहर के सपने छोड़ दीजिए। फिलहाल विद इन इंडिया ये काम करें, आपको मामा पक्ष से बहुत सहयोग मिलेगा, आपके नाना नानी से बहुत सहयोग मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा। और साथ साथ एक बात बता दूं कि आपके वर्क प्लेस पे आपका बड़ा आदर सम्मान होगा। बेस्ट है कि आप सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप किया करें, विच विल सूट योर पंचम भाव ऑल्सो। धनुराशि वालों, आपके भागेश हैं और भाग्य का स्वामी अपने से नवम, तो नवम का स्वामी अपने से नवम। सबसे बड़ा आपको जो मिलने वाला है वो सबसे बड़ा तोहफा आप ही को मिलने वाला है। सभी राशि वालों को एक तरफ कर दो और धनु राशि वालों को एक तरफ कर दो, इतना बड़ा आपको तोहफा मिलने वाला है। आपके भाग्य का स्वामी अपने से भाग्य में जा रहा है, क्या कहने, आपके तो नसीब खुल जाएंगे, बड़ा अनुबंध मिलेगा, काम मिलेगा, आपके किसी न किसी से शादी के या वर वधू के या प्रेम संबंध के या यात्रा के या हायर स्टडीज के या ज्ञान के ऐसे स्रोत खुलेंगे कि आप देखते ही रह जाओगे। मित्र कोई बड़ा था, कोई साथी था जिनसे आपकी नहीं पटती थी, या गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई अचानक सपोर्ट, कोई बड़ा अनुबंध मिल जाना, आवेदन वगैरह पास हो जाना, टेंडर पास हो जाना, मतलब स्काई इज द लिमिट है इस बार आपके लिए। सिर्फ आगे बढ़ के थाम लीजिए अपने कार्य को, आलस मत कीजिए। प्रकाश रहेगा दिमाग में, तेजस्वी रहेगा दिमाग, आपकी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई उन्नति रहेगी, और न जाने कितने कितने काम जो आपके अटके हुए थे, पेपर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, क्योंकि ये भाग्यश है। देखिए शादी भी होती है ना तो नसीब बदलता है, तो नसीब बदलने के लिए गुरु और सूर्य और शुक्र और ये सब कारक ग्रह होते हैं। तो ये भाग्य भाव का स्वामी है और गुरु सप्तम में बैठे हुए हैं और ये अपने से नवम जाता है, तो ये भी समझ लीजिए कि नसीब हर तरह से खुलने को तैयार है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि को जो पैसे हैं ना उनको थोड़ा फ्रीज करके रखें, केस विवाद में ना पड़े, फू फू मत करें, थोड़ा सा अपना अभिमान को नीचे लाएं और थोड़ा सा नमता रहकर अपने काम करें, तो आपको ये बहुत ज्यादा उन्नति देगा सूर्य का उच्च का होना। अब आप सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं और साथ साथ में सूर्य की रोशनी में बैठ के सांस खींच के ओम कहें। मकर राशि आपके लिए देखिए, सूर्य महाराज जो है चतुर्थ भाव में आने वाले हैं। बड़ा कोई सौदा प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपके वाहन से रिलेटेड या आपके कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी निकल आए, या बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की बात चले, या आपके अष्टम भाव के स्वामी। तो अष्टम भाव को तो लोग बहुत नीचा दिखाते हैं, कहते हैं बहुत खराब होता है अष्टम भाव, लेकिन नव निर्माण का भाव होता है, तो नया घर बनाना, ये अपने से नवम जाते हैं। तो समझ लीजिए कि विवाहित जीवन के साथी या ससुराल पक्ष के मदद से आपके नसीब का जाग जाना, माता की उन्नति हो जाना, माता के नसीब का जाग जाना, और साथ साथ तबीयत की हरी भरी आपको संदेश से मिल जाना। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है उनको हार्ट की तकलीफ से मुक्ति मिल जाना, ऐसा कोई रेमेडी मिल जाना, ये सब दिखता है। तो फिलहाल आपको क्या नहीं करना है, बिजनेस में आपको बहुत ही समझ के और आगे बढ़ना है, बड़ी बड़ी उछालें नहीं मारनी है, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए आगे न बढ़े, अपने आप सब झोली में आने वाला है। कुंभ राशि आपके सप्तम भाव के स्वामी अपने से नवम, तो आप समझ लीजिए कहाँ गए, वो तृतीय भाव में गए, तो ये समझ लीजिए कि आपके बड़े बड़े अनुबंध यात्रा में हो सकते हैं, आपके व्यवसाय के लिए आप बढ़े और आपने छोटे भाई बहनों की मदद ली या विवाहित जीवन के साथी की मदद ली, तो ये भी काम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अब व्यवसाय यहाँ से बाहर होगा, मतलब कहीं दूर जाके व्यवसाय करना है। ये भी हो सकता है कि शादी कहीं बाहर तय हो जाए, तो वो भी आपका कार्ड्स पर दिखता है। ये भी हो सकता है कि आपको तबीयत के लिए एक प्रकाश पड़ गया कि मेरी ये तबीयत है, ऐसा है वैसा है, तो उसके लिए कहीं बाहर जाके अपना इलाज करें। ये भी समझ लीजिए कि आपके छोटे भाई बहनों की खूब मदद मिलेगी। और साथ साथ आपको एक बात की हिदायत दी जाती है यहाँ पर कि काम कीजिए एकदम शनि शनि आराम से, कोई घबराहट मत कीजिए, क्योंकि ये आपके कारक ग्रह नहीं है, फिर भी आपका साथ तो बहुत निभा रहे हैं भैया इस बार, तो उसको कैश कीजिए। मीन राशि के लिए देखिए, षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं, अपने से नवम चले गए, बड़ा लोन और बड़ा पैसा और संचित धन का बनना और परिवार का सपोर्ट, मामा मामी का सपोर्ट, बड़ी नौकरी
और बोलने चालने की नौकरी, काउंसलिंग कंसल्टेशन की नौकरी, ऐसी नौकरी जिसमें नेतागिरी के ऑफिस में हो, कोई ऐसी नौकरी जिसमें ओहदा हो बड़ा, या ऐसी नौकरी जिसमें आपको कोई बैंकिंग डिपार्टमेंट में नौकरी हो, या कोई ऐसा काम जिसमें आपको लोन लेना देना पड़े, ये सब, और बोलचाल की भाषा यूज करनी पड़े, भाषण देने में आगे बढ़े आप या लिखने में, तो बहुत ज्यादा काम बढ़ेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ अपनी तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने पहले भी कहा था, आपके कोई भी उधर से रिलेटेड कोई माहवारी स्त्रियों में या यूट्रस वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो ओवरीज वगैरह से रिलेटेड, तो उसका ध्यान रखें। अदरवाइज ये स्थानांतरण आपके जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है सूर्य के उच्च के हो जाने का। फिर मिलूंगी इसी तरह और कोई नया प्रभाव लेकर किसी ग्रह का, किसी गोचर का आपके लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे तेरी कहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।